क्वेश्चन है 10 - 330 डिग्री। ओके, बताओ सबसे पहले ये माइनस बाहर आएगा कि नहीं? ये माइनस बाहर लेना पड़ेगा आपको। केवल ये वाला माइनस, एंगल वाला माइनस किसका बाहर नहीं आता? कॉस का और सेक का। बाकी सबका माइनस बाहर लेना पड़ेगा। अब इस एंगल को स्प्लिट करिए, 360 डिग्री - 30 डिग्री ऐसे लिखना है। ओके, अब 360 डिग्री को क्या कर दिया जाता है? जीरो। क्योंकि देखो मैंने कल भी बताया था कि कोई आदमी यहां से पूरा कंप्लीट चक्कर लगाकर 360 का कंप्लीट चक्कर लगाकर आता है, अगर मैं आंख बंद करके खोलूं तो मेरे को वो आदमी जीरो पे ही दिखाई देगा। इसलिए 360 डिग्री को जीरो कर दिया करो, तो ये बचा केवल -10 30 डिग्री। ओके, ये माइनस फिर बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। ओके, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। हाँ, ये वाला माइनस पहले चला, फिर ये वाला माइनस कैलकुलेशन का आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, चलो ठीक है, और बोलो। और हाँ, तो 1 से लेके 7 तक। क्यों बेटा स्नेहा, आपके हो गए? जल्दी करो। चलो ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, रेडियन वाला, सभी के लिए बोल दे रहा हूं। आप लोग इसकी वैल्यू और निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 का बी। कॉट 31 पाई अपॉन 6। हाँ, इसकी वैल्यू निकालो। तो आज इस सवाल को मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक तो आप इस एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लो, है ना, और एक हम डायरेक्ट रेडियन से ही सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसे डिग्री में बनाएंगे तो क्या करें? और हाँ, तो ये आ गया। नहीं, चलो पहले डिग्री में कन्वर्ट करके करते हैं, ठीक है। तो ये 6 से कैंसिल कर दो, 630, 630 का 180 हो जाएगा। और ये हो गया कॉट कितना? 3 एकम 3, 3 तरफ 9, 0, 930 डिग्री इसका। वेरी गुड। तो सबसे पहले आंसर किसने बताया? गौतम, वेरी गुड। गौतम अच्छा सीखा है, चलो। हाँ, कॉट 930 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? 360 प्लस 360, है ना, तो ये हो गए 720, और एक 360 और कर दो तो माइनस कर देंगे कितना? 0, 3 14 3 1080, और 1080 में से 9 से 30 माइनस करते हैं तो 0, 8 में से 3 से 5, 10 में से 9 गया, हाँ 150। ऐसे लिख दिया। 360 360 360, और 360 360 360 को 3 बार ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 1080। तो ये रह गया होगा कॉट माइनस का 150। ओके, ये माइनस बाहर ले लेंगे, इसको कॉट हो गया 150 डिग्री, और कॉट 150 डिग्री को लिख दीजिए कॉट कितना? 180 - 30 डिग्री। अब हम देखते हैं कॉट 180 में फंक्शन चेंज नहीं होगा, है ना, 180 और 360 में फंक्शन चेंज नहीं होता, तो कॉट 30 लिखेंगे। मगर अपन क्वाड्रेंट देख रहे हैं 180 से लेस, तो 180 से लेस माने सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या देगा? माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा कितना? √3। ओके, तो √3 किस किस का आंसर था? आर्यन का, गौतम का, स्नेहा का, सभी लोगों का है। तो
कैसे भी करो, इसको 90 प्लस 60 करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 150 को 180 माइनस 30 करो या 90 प्लस 60 करो, टोटल 150 होना चाहिए। ओके, अब इसको रेडियन में ही कैसे करेंगे वो और सीख लो एक बार। ओके, अब रेडियन में ही देखो। अब जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करके करें, अब हम इसे रेडियन में ही कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 31 में 31 में 6 का डिवाइड, हाँ कितना, 5 पाई प्लस 5/6 है ना भाई। इसका ऐसे डिवाइड करके देखो, तो पहले फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, पहले कोसेंट लिखते हैं प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, माने हम फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। ओके, कॉट, आपको पता है 5 पाई को ऐसे लिख लो, 4 पाई प्लस पाई। ओके, देखो 2 पाई, 2 पाई रेडियन कितना होता है बेटा, बताओ 360 डिग्री होता है ना। ओके, तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, हाँ 2 पाई में एक राउंड बनता है, 4 पाई में 2 राउंड बनते हैं, 6 पाई में 3 राउंड बन जाएंगे। तो इस तरह से 4 पाई तो हो जाएगा 0, तो ये बचा कॉट पाई प्लस पाई/6। अब इसको रीड किया जाएगा कितना, कॉट 180 प्लस थीटा, कितना रीड किया जाएगा, कॉट 180 थीटा, है ना। तो कॉट 180 प्लस थीटा कितना होता है, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू प्लस का ही कॉट थीटा रहेगा, क्योंकि 180 में चेंज नहीं होता और ये इसका खुद अपना क्वाड्रेंट है। 180 प्लस माने थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट माने उसका खुद का क्वाड्रेंट है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। और cot पाई/6 माने cot 30 डिग्री की वैल्यू √3। तो इस तरह से हम पूरे सवाल को रेडियन में भी सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं ना आप लोग। हाँ, अब मैं एक सवाल और दे रहा हूं और आप उसको रेडियन में ही करना है आप लोगों को। चलिए, ये है, चलो सेवेंथ का ए वाला ही ले लो, सेवेंथ का ए पार्ट, 10 16 पाई/3 निकालिए, इसकी वैल्यू निकालो। पहले 16 में 3 का डिवाइड दे दो, 3 5 जा 15, कितना, 10 5 पाई प्लस पाई/3 है ना। दोबारा दोबारा सॉल्व करके देख लिया करो, 5 3 15 हुए, 15 1 16, इतना ही आ गया। ओके, अब 5 पाई को वैल्यू की तरह ब्रेक कर लो, 4 पाई प्लस पाई में 1/√3 देखते हैं, तो 4 पाई हो गया 0, पाई प्लस पाई/3, तो 10 180 प्लस थीटा चेंज नहीं होगा, 10 थीटा ही रहेगा, और 10 60 डिग्री की वैल्यू √3, √3 है बेटा इसका आंसर। ओके, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप रेडियन में भी सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। क्यों देव, वो ध्रुव, हाँ देव, आप रेडियन में निकाल सकते हो ना सवाल को, और रेडियन में दिक्कत आ रही हो तो फिर डिग्री में कन्वर्ट करके कर लो, मतलब कुल मिला के फाइनली सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। ओके, हाँ जी, अब मैं एक सवाल दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर
कौन सा 8 वाला क्वेश्चन नंबर 10 3 15 डिग्री 10 3 15 डिग्री cot -405 डिग्री प्लस cot 495 डिग्री और -10 माइनस में 585 डिग्री इक्वल टू इसका आंसर लाना है 2। एक बार चेक कर लें सही लिखा है 10 3 15 डिग्री सही लिखो उसको 10 हाँ 10 315 डिग्री cot -405 डिग्री cot 495 डिग्री इनटू cot 10 -585 डिग्री इसको 2 के बराबर लाना है। तो आप 9 बाई 9 इनकी वैल्यूज निकालते जाओ रखते जाओ सॉल्व करके आंसर आना चाहिए 2 आना चाहिए सॉल्व करके देखिए। 10 350 डिग्री को लिख दो 360 माइनस 45 360 और 180 का ज्यादा यूज किया करो ठीक है और ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा ये यहाँ और ये cot 405 को 360 प्लस 45 लिख दिया ओके प्लस ये वाला भी माइनस बाहर लिख दो है ना प्लस और माइनस क्या होगा cot 495 को लिखा 360 प्लस कितने 360 40 जुड़ गए 400 हो गए 495 40 और 95 135 ठीक है सही और 10 585 को क्या लिखा 360 और बोलो 585 को 360 प्लस 180 ओके अब देखिए 360 डिग्री को तो जीरो किया तो ये बचा 10 माइनस का 45 360 को यहाँ पे भी जीरो किया तो ये cot 45 और ये माइनस 360 को यहाँ जीरो कर दो तो ये 135 और ये 10 225 ओके अब हमारे ऑल सिल्वर टी कप के अंदर एंगल आ गए तो ये माइनस माइनस को प्लस कर दो 10 45 और cot 45 वैल्यू अवेल रखेंगे माइनस आ गया cot 135 को लिख दो कितना 180 माइनस 45 देखो 90 का मैंने यूज नहीं किया 180 माइनस 45 और ये 10 180 प्लस 45 90 और 270 का कम से कम यूज किया ओके तो देखो 10 45 की वैल्यू 1 ये भी 1 cot 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस का cot 45 ओके 180 में चेंज नहीं होगा 180 से लेस माने सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड साइन का होता है तो ये माइनस देगा और ये 10 180 प्लस थीटा 10 45 भी देगा तो ये देगा आंसर 1 और माइनस माइनस प्लस cot 45 की वैल्यू 1 10 45 की वैल्यू 1 माने 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 ओके यही हमें लाना था ओके तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है ले लो स्क्रीनशॉट ले लो आगे ठीक है ओके चलिए अब मैं थोड़ा सा कठिन सवाल दूंगा थोड़ा सा कठिन इसका क्वेश्चन नंबर 10 नहीं सिंप्लीफाई करना है आपको क्वेश्चन नंबर क्या 10 ये सब आर डी शर्मा के क्वेश्चन है ध्यान रखना
एनसीईआरटी में नहीं दिए ये। 10 3 पाई बाई 10, 10 पाई बाई 10, 10 7 पाई बाई 10। हाँ, तो आप लोगों को मैं हिंट दे रहा हूँ, पहले इसे डिग्री में कन्वर्ट करना, उसके बाद आगे बढ़ना। आप इस क्वेश्चन को डिग्री में कन्वर्ट करके करिए। इसके सिंपलीफाई माने इसकी वैल्यू बताना है, कितनी वैल्यू आएगी अभी मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि आंसर शीट मैंने देखी नहीं है। आप लोग इसका आंसर बताइए कितना होगा, मैं वेरीफाई कर लूँ। हाँ, 10 पाई बाई 10, 10 3 बाई 10, नहीं 20 है सर। कर दो, रेडियन में करना है तो रेडियन में कर दो। सब जगह 28 माइनस 1, ये 10 नहीं है, 20 है सब जगह। 10 पाई बाई 20, 10 3 पाई बाई 20, 10 5 पाई बाई 20, 10 7 पाई बाई 20, 10 9 पाई बाई 20। हाँ, अब करेक्ट सवाल है, करेक्ट। रेडियन में करना है तो रेडियन में कर दो, रेडियन में दिक्कत आएगी मगर। हाँ, आप इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करके लिखो। 10 है, पाई का मतलब 180, 180 में 20 का डिवाइड देंगे तो ये बचेगा 1090, है ना। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27, और ये 10 कितना, 5 और 20 45। 10 45 का तो टेंशन है ही नहीं, इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना। 10 ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 10 मतलब 9 7 63, 63 डिग्री है ना। और ये आ जाएगा 80। आंसर बने इसका। हम्म, वेरी गुड। तो 10 9 डिग्री, 10 27 डिग्री, 10 45 की वैल्यू 1 हो गई, इसका टेंशन नहीं है। 10 63 को 90 माइनस 27 लिख दें इसको। हम्म? और 1081 को लिख दो 1090 माइनस 90। ओके, अब हाँ, बढ़िया है, बिल्कुल अच्छा सवाल है, वैसे बहुत अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 27 और 10 1090 माइनस थीटा कितना होगा बेटा बताओ। 1090 में चेंज हो जाएगा, कॉट बन जाएगा, लेकिन 90 से लेस है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और पॉजिटिव मींस कॉट बन गया 27, और ये भी बन जाएगा कॉट 90। ओके, 10 9 डिग्री, 10 27 डिग्री। आप लोगों ने देखा 9 10 9 डिग्री और 10 27 को तो मैंने बिल्कुल चेंज की नहीं है, कॉट 27 को लिख दो 1 अपॉन 10 27 डिग्री, और 1 अपॉन 10 9। तो ये 10 9 से 10 9 कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल कर दो, और ये आ गया आंसर 1। तो इसका आंसर है 1। ओके, ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, देव ले लो, देव ले लो। ओके, रख कर दो। अब तो बच्चे फास्ट हो गए, काफी फास्ट हो गए, चलो ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर, हाँ बेटा, इसने हम कल इसको फिनिश करने के बाद कल एक्सरसाइज एनसीईआरटी की होगी। ओके, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज रहेगी ना, उसको मुश्किल से 15 20 मिनट लगेंगे, अब सबकी समझ में आ जाएगी वो एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए, कॉस टू प्रूव cos 3 pi by cos 3 pi by 2 minus theta, cos 2 pi minus theta into cot 3 pi by 2 minus theta plus cot 2 pi plus theta equal to
-1, ये प्रूफ करके लाना है -1। चलिए कर दो, स्टार्ट कर दो। तो डिग्री में बदल के करोगे या डायरेक्ट रेडियन में चले जाए? cot 3 pi by 2 minus theta, cos 2 pi minus theta, cot 3 pi by 2 minus theta, cot 2 pi plus theta equal to -1। डिग्री में बदल के कर रहे हो तुम लोग, हैं? ठीक है, डिग्री में बदल दो। तो टेकिंग LHS cos ये हो गया 270 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा, है ना? आ गया cot 270 माइनस थीटा और प्लस cot 360 प्लस थीटा। ये cos 270 में चेंज हो जाएगा फंक्शन, और 270 में चेंज होगा 270 से लेस, नहीं 270 से लेस माने 10 वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, है ना? तो 270 से लेस माने ये देगा माइनस का साइन थीटा। ओके, cos 360 माइनस थीटा cos थीटा देगा, और cot 270 माइनस थीटा 270 माइनस थीटा प्लस का tan थीटा रहेगा। ओके, देखो 270 में cot का क्या बन जाएगा 10, और 270 से लेस है माने थर्ड क्वाड्रेंट 10 का ही है। cot 360 को 0 किया तो ये तो cot थीटा बचा, ये तो माइनस साइन थीटा cos थीटा, 10 को लिख दो sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस इसको लिख दो cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब ये ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लो, आ गया sin थीटा cos थीटा, और ये एलसीएम ले लो sin थीटा cos थीटा। और कल मैंने बताया था जब अपना एलसीएम डिफरेंट अलग अलग वैल्यूज हो तो मल्टीप्लाई नीचे लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई में आंसर लिख दो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो एलसीएम लेने की यही ट्रिक होती है ना, इन दोनों को प्रोडक्ट में लिख दो और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, मतलब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये साइन से साइन कॉस कैंसिल हो गया, आपका बचा केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो क्वेश्चन नंबर 30, tan 360 डिग्री प्लस थीटा। अब तो आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई इस तरह के क्वेश्चंस की। 90 माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस tan 180 प्लस थीटा, सॉरी माइनस थीटा, और cot 270 प्लस थीटा। और इसको प्रूव करके लाना है कितना 2 sin थीटा cos थीटा। करिए tan 360 डिग्री प्लस थीटा cot 90 माइनस थीटा, ऑलरेडी डिग्री में है फंक्शन, और 1 प्लस tan 180 माइनस थीटा cot 270 प्लस थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। प्रूव करिए LHS tan 360 प्लस थीटा tan थीटा रह जाएगा, 360 डिग्री को तो डायरेक्ट जीरो कर दो, कोई टेंशन नहीं है। cot 90 माइनस थीटा फंक्शन चेंज होगा मगर क्वाड्रेंट कौन सा जा रहा है 90 माइनस 90 से लेस, फर्स्ट क्वाड्रेंट माने पॉजिटिव, तो 1 प्लस tan 180 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा देगा। राइटिंग कभी कभार बेकार हो जाती है मेरी, tan थीटा हो गया, और cot 270 प्लस थीटा फंक्शन चेंज होगा tan थीटा बन जाएगा, और 270 प्लस माने फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा माइनस tan थीटा 2 tan थीटा लिख दीजिए, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां तक आ गया आप लोगों का? तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को मैं sec स्क्वायर थीटा लिख दूं,
और ये टू टेन थीटा को लिख दीजिए आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल बना दो कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। ओके, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, बस कंसेप्ट याद रखो, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, फिर आपको कोई दिक्कत आएगी। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब आ रहा है सवाल नंबर 14। अरे मर गए, 17 सवाल हो जाएंगे। चलो ठीक है, और थोड़ा सा। इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट, इन ट्राइंगल एबीसी में आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट। गौतम अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी मैथमेटिक्स की, ठीक है, कोई टेंशन मत लेना। हाँ, इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट कॉस ए प्लस बी अपॉन टू इक्वल में लाना है आपको साइन सी बाई, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट है साइन ए प्लस बी। चलो इधर लिखना पड़ेगा, पहले इसे कर ले। हाँ बोलो बेटा क्या करें इसमें, कॉस एलएचएस लिया ए प्लस बी अपॉन टू। कोई बता सकता है, कॉस ए प्लस बी बाई टू को साइन सी बाई टू बनाना है, ठीक है। कॉस, चलो मैं एक ट्रिक लगा रहा हूं यहाँ, 180 माइनस सी अपॉन टू लिखा। अब जी कैसे लिखा, बोलिए बेटा। देखो बिल्कुल सही, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ट्राइंगल एबीसी, इन्होंने लिख दिया इन ट्राइंगल एबीसी। तो तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो हम a प्लस बी को कितना लिख सकते हैं, 180 माइनस सी लिख सकते हैं। ओके, अब ये लिख दो इसको ऐसे, cos 90 माइनस सी बाई टू। अब इसको रीड करेंगे cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा sin c बाई टू। ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। ओके ठीक है, अच्छा सवाल है। हाँ, माइनस क्यों होगा, cos 90 की वजह से sin होगा, लेकिन 90 माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया कि नहीं, 90 से लेस फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव आंसर देंगे। ओके, चलिए बेटा, ध्रुव, ध्रुव, वो ध्रुव नहीं सॉरी देवू। हाँ म्यूट कर लो, तुम्हारे बगल में, तुम्हारा घर कहाँ पे देवू, कहाँ, सिविल, सिविल न्यायालय कोर्ट माने मेन रोड पर है। अरे ये तो मेन रोड पे तो चलते ही रहता है, तो आप म्यूट कर लिया करो, फिर जो पूछना होगा करो तो अनम्यूट कर दिया करो, ठीक है। क्योंकि आपके यहाँ से बसों की आवाज आती है, बसें ट्रैक वगैरह निकलती रहती है। चलिए, अब इसके बाद सेकंड पार्ट आप लोग खुद करिए, साइन ए प्लस बी अपॉन टू प्लस साइन सी बाई टू इक्वल टू, ये लाना है cos a प्लस बी अपॉन टू प्लस cos c बाई टू। ये एलएचएस ले लो, आरएचएस बनाइए।
हाँ स्टार्ट करो। चलो 15 मिनट है अभी तो, खैर हो जाएंगे सारे सवाल। 17 है। हाँ, साइन ए प्लस बी बाई टू को अवेल की तरह लिख दो, कितना 180 माइनस सी बाई टू, और साइन सी बाई टू को क्या लिख दें 180 माइनस ए माइनस बी, है ना, ऐसे लिख दें, ऐसे लिखा। और ये एलएचएस चेंज कर दी मैंने, ब्रैकेट लगाना है तो ब्रैकेट लगा दो, चल ठीक है। अब इसमें 2 का डिवाइड कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये 90 माइनस सी बाई टू, और ये साइन इसको लिख दो 90 माइनस ए प्लस बी बाई। ओके, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा ये भी कॉस बन जाएगा, तो कॉस ए प्लस बी अपॉन टू। ये दोनों साइन के फंक्शन थे, इधर कॉस के बन गए, है ना, समझे। आगे राइट हैंड साइड, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, तो कॉस ए प्लस बी बाई टू प्लस कॉस सी बाई टू इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, बढ़िया है, सिंपल सवाल है। पंद्रह, 16, 17, 18, चलो हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 15। इन साइक्लिक कोऑर्डिनेट, हाँ इन लिख देता हूं, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD prove that cos A plus cos B, cos A plus cos B plus cos C plus cos D इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। किसी को है इसका आइडिया थोड़ा बहुत? गौतम बताओ, गौतम सॉल्व कर सकते हैं इसका, cos A cos B cos C cos D, इनका सम 0 होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। cos D को कितना, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही होगा। हाँ यस, देखो साइक्लिक, हाँ बिल्कुल सही है। तो देखो इन इन दोनों का सम 180 होगा, है ना, इन दोनों का सम 180 होगा, तो हम प्लस ए, ए को कितना लिख सकते हैं 180 माइनस सी लिख सकते हैं, और cos बी को कितना लिख सकते हैं 180 माइनस सी, है ना, और बाकी के दोनों एंगल जैसे के जैसे रहने दो, इन्हें चेंज नहीं करना। तो यहाँ साइड से लिख देना कि यहाँ a प्लस सी इक्वल टू 180, और नंबर 2 b प्लस डी इक्वल टू 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं ये, सप्लीमेंट्री सॉरी। हाँ, cos 180 माइनस थीटा कितना होगा बताओ, cos 180 माइनस थीटा माइनस के cos थीटा, 180 में चेंज नहीं होगा, और 180 माइनस का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड होता है साइन का, तो ये निगेटिव आंसर देगा, ये भी निगेटिव आंसर देगा, cos d रह जाएगा, और प्लस cos c प्लस cos d, ऑलरेडी हमारे पहले से फंक्शन चल रहे हैं, तो cos c से cos c, cos d से cos d, और ये हो गया आंसर 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और मैंने आपको इसका फोटो सेंड कर ही दिया है एक्सरसाइज का 4C का, क्वेश्चन सभी के पास होंगे ही। ठीक है, अब एक अच्छा सा 17 का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल है। स्क्रीनशॉट ले लिया? ये 17 का फर्स्ट, साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 9, ऐसे है तो सिंपल सवाल, प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 4, साइन स्क्वायर कितना 4 पाई बाई 9, ये 2 के इक्वल ना करके देखो भाई वैसे। साइन स्क्वायर पाई बाई 18 चेक और कर लूं सही है कि नहीं। साइन स्क्वायर पाई बाई 18, साइन स्क्वायर पाई बाई 9, साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18, साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9। तो पहले आप लोग डिग्री में कन्वर्ट कर लो तो ज्यादा सही है। टेकिंग LHS साइन स्क्वायर, ये बन जाएगा 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 ही बन जाएगा ना, हाँ सही है, और पाई बाई 9 बन जाएगा कितना 20 डिग्री, है ना, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री, क्योंकि पाई बाई 8 माने पाई बाई 3 माने 10 इंटू 7 8 ना, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9, 9 दूनी 18 आ गया, और पाई बाई 9 गुना 20, और 20 चौक और 20 चौक 80, बिल्कुल 2 आ गया है ना। साइन स्क्वायर डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, इनको चेंज नहीं कर रहा, साइन 70 को लिख रहा हूं मैं स्क्वायर लगे, हाँ साइन स्क्वायर 70 को क्या बदलते हैं 90 माइनस 20 है ना, और इसको लिखो साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 डिग्री, ओके। तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कॉस बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, और ये भी बन जाएगा कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, ओके। साइन स्क्वायर 10 डिग्री, इसके बगल में लिख लो कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, और साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 और 1 1 2। अच्छा सवाल हो गया, अच्छा था ना। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इसको फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। और 17 का सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क नहीं आया तो पूछ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो। तो इसमें यहाँ बहुत अच्छे सवाल है ना, बहुत अच्छे सम्स निकले, हाँ वो तो आरडी शर्मा के क्वेश्चन है भाई, इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सब आरडी शर्मा से लिए हैं, ओके। क्वेश्चन 18 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन x cos theta, x cos theta cot 90 plus theta, cot 90 plus theta plus cosec, cosec 90 plus theta, और इक्वल लाना है आपको sin 90 plus theta। ये करिए, मुश्किल से 1 मिनट का सॉल्यूशन है।
LHS RHS दोनों लेके चलना है आपको और x की वैल्यू फाइनली फाइंड करना है। x cos थीटा cot 90 प्लस थीटा बन जाएगा माइनस के tan थीटा। ओके, cosec 90 प्लस थीटा बनेगा प्लस के sec थीटा। 90 में चेंज हो जाएगा, cosec का sec बन जाएगा। 90 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड साइन और cosec दोनों का होता है। ओके, sec बन गया इक्वल में sin 90 प्लस थीटा हो जाएगा cos थीटा। ओके, तो माइनस का x cos थीटा, tan को लिख दो sin अपॉन cos, प्लस इसको भी लिख दो 1 अपॉन cos इक्वल टू cos थीटा। तो ये cos से cos कैंसिल कर दो, माइनस का x sin थीटा और cos थीटा इधर ले जाओ 1 अपॉन cos थीटा। 1 अपॉन cos थीटा को राइट हैंड साइड ले गए हम, माइनस का x sin थीटा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? तो ये माइनस का sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, अपॉन cos थीटा। यहाँ साइड से लिख देना कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हमने sin स्क्वायर थीटा लिख दिया है। तो यहाँ एक sin से एक sin कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, क्या बचा आंसर? x इक्वल टू कितना बचा? x इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, है ना, tan थीटा। यही आंसर देखना, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ना, देखना आंसर यही है। आंसर देखो बेटा, आंसर माने x की वैल्यू यही है क्या? ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, सब लोगों का दिन अच्छा निकले।